कोरोना की आलमी वबा के दौरान जिस कदर मुमकिन हो सके अवाम खुद को घरों तक महदूद रखें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा लोग नज़्म ज़ब्त पर जितना अमल करेंगे उतना ही हमारे लिए वबा से निपटना आसान होगा और लॉकडाउन में मरहलावार नरमी भी मुमकिन होगी। मुल्क में कोरोना का बड़ा हमला, एक ही दिन में 17 अमवात, जान बहक होने वालों की तादाद 176 हो गई। 8,418 अफराद मुतासिर। पंजाब में 3,822 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सिंध 2,537, बलोचिस्तान 432, केपी में 1,235 अफराद शिकार। 1,868 सेहतयाब होकर घर चले गए। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन का 29वां रोज। शहर में मेडिकल स्टोर्स, किराना, सुपर स्टोर्स, दूध की दुकानें और बेकरियां शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर सफर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। सिंध में हिफाजती इंतजामात करने वाली 52 फैक्ट्रियों को काम करने की इजाजत। दुकानें और बाजार खोलने के लिए मंसूबा तैयार। दिन में 8 घंटे कारोबार होगा। कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर और कंप्यूटर का कारोबार मरहलावार खुलेगा। हतमी फैसला वज़ीर आला मुराद अली शाह करेंगे। किसी किस्म की सियासत नहीं करनी चाहिए और मुझे सिंध हुकूमत से इस ऐसे ही फैसले की होती है और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ ये टाइगर फोर्स किसी भी सियासत से या किसी सियासी जमात से बालातर होकर कौमी जज्बे के लिए और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए काम करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ बाकी सूबों से भी इंशाल्लाह ताला यही हमें पैगाम मिलेगा। मुस्तहिकीन तक राशन की तकसीम, सिंध ने विफाक की ऑफर मुस्तरद कर दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में टाइगर फोर्स को शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मावन खुसूसी उस्मान डार ने खैर मकदम किया, कहा टाइगर फोर्स सियासत से बालातर होकर काम करेगी। ख्वाजा आसिफ को सियालकोट में लीड करने की भी दावत दे दी। सिंध हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी के खत से लाताल्लुकी टाइगर फोर्स या सियासी जमात के वर्कर को रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बना सकते। इम्तियाज शेख का साफ जवाब, कहा सिंध में रिलीफ ऑपरेशन को गैर सियासी रखा गया है। राशन की तरसील शफाफ तरीके से हो रही है। सिंध का सियासी महाज गर्म, फिरदौस शमीम और हलीम आदिल ने हिसाब चुकता कर दिया। हाथ जोड़कर कहा खुदारा कोरोना पर सियासत ना करें, सूबे में करप्शन बंद करें, खौफ फैलाकर हमदर्दियां ना बटोरें, आपको विकेट के दोनों इतराफ खेलने नहीं देंगे। महदूद हैं तो महफूज हैं। पंजाब में भी लॉकडाउन जारी। शहरियों को घरों तक महदूद करने के लिए पुलिस फौज के दस्ते तैनात। आने जाने वालों की सख्त स्क्रीनिंग। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी हिफाजती पाबंदियां बरकरार। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में कफालत सेंटर्स का अचानक दौरा। कैश काउंटर से इमदादी रकम की तरसील का तरीकाकार चेक किया। मुतासरीन के मसाइल भी सुने। वज़ीर ख़ारजा ने कहा एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है। अब तक 1 अरब 36 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके। आटा चीनी बहरान की फ्रांसिक रिपोर्ट में ताखीर हो सकती है, रुक नहीं सकती। बिजली मुनाफा पर आईपीएस रिपोर्ट, चीनी चोर और कर्ज मुआफ करने वाले अंजाम को पहुंचेंगे। शेख रशीद ने रिपोर्ट पर अमल दरामद हुकूमत का इम्तिहान करार दे दिया। कहा आसिफ जरदारी समेत बड़े मुल्ज़मान जमानत पर हैं और गरीब आदमी जेल में। कोरोना ने इंसानी तरक्की का राज खोल दिया, मुआशत को हिला कर रख दिया। बैलेंस करना जरूरी है। फारूक नसीम की गुफ्तगू, कहा जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त सजाओं का ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया। आटा, गंदम, चीनी, मास्क और सैनिटाइजर की जखीरा अंदोजी पर सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना के खिलाफ जंग में उलमा का किरदार अहम है। सदर की मुशावरत से होने वाले फैसले खुशाइंद हैं।
एलामिये पर 100% अमल करना अब उल्मा का इम्तिहान है। मावन खसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं, हमने मसाजिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देना, वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ना है। शहबाज शरीफ हाजिर हो, नैब ने ओपोजिशन लीडर को दोबारा तलब कर लिया। 22 अप्रैल को पेश होने की हिदायत, पेशी पर कोरोना से बचाव के इकदाम यकीनी बनाने का भी कह दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, लोग कोरोना से मर रहे हैं और नैब न्याजी गठजोड़ को शहबाज शरीफ का गम खा रहा है। कोरोना का फैलाव जारी, दुनिया में 1,65,000 से ज्यादा अमवात, 24,07,000 बीमार। अमेरिका वायरस के सामने बेबस, 40,565 हलाकतें। इटली 23,660, स्पेन 20,453 और फ्रांस में 19,718 अफराद लुकमा अजल बन गए। बरतानिया में 16,060 जानें जा चुकी। चीन की लैब में कोई वायरस तैयार नहीं हुआ, साजिशी थ्योरी गढ़ी गई। वुहान का बयान सामने आ गया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, चीन पर वायरस के फैलाव की जिम्मेदारी साबित हुई तो नतायज भुगतना होंगे। चीन कोरोना को दुनिया में फैलने से रोक सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है अबाउट मी कि मैं पतंगबाजी कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये कि मैं ये वीडियो पुरानी है और मैं कोई पतंगबाजी नहीं था कर रहा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा आपको लगता है कि मैंने कोई वायलेशन किया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मेरा हरगिज़ कोई पतंगबाजी उड़ाने का मूड नहीं है और मैं एक क्रिकेटर हूँ, कोई पतंग उड़ाने वाला लड़का नहीं हूँ। और बिल्कुल ये खूनी खेल है और हमें इस सब को मिलकर ख़त्म करना चाहिए। कौमी क्रिकेटर हसन अली ने पतंगबाजी पर पाबंदी का कानून हवा में उड़ा दिया। गुजरावाला में एक घर में गुड्डी उड़ाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो पुरानी है, कटी पतंग नीचे उतार रहा था। हसन अली ने पतंग उड़ाने पर पुलिस से मुआफी मांग ली। वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। लड़ने से डरना नहीं है, लड़ना, महफूज रहना और बचना। डरना ही डरना नहीं, लड़ना है। घर में रहना, महफूज रहना। घर से बिला वजह ना निकले, हर जरूरत हो तो मास्क पहने। गो गो कोना गो, गो गो कोना गो। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। Wash your hand, use sanitizer, using mask and gloves. कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। और मास्क लगाएं, घरों से गैर जरूरी बाहर न जाएं। कोरोना से डरना नहीं, दिलेरी से लड़ना है। कौम का मुस्तकबिल मैदान में आ गया। बच्चों ने वीडियोस बनाई, हमने आप तक पहुंचाई। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।